अब हम तीनों को यहाँ से जाना होगा। हाँ गोल्डन रोबोट, अगर हमें धरती को बचाना है तो यहाँ से जाना होगा। हम लोग किसी को भी पता न चले समुद्र के ऐसी गहराइयों में चले जाएंगे जहाँ हमें कोई मछली भी ढूंढ ना पाए। तीन जादुई रोबोट और रोबोट गोरिल्ला लड़ाई। दोस्तों यह कहानी बना में हमारी काफी महीने चली गई, तो आप इस कहानी को लाइक किया बिना मत छोड़ना। आज का लाइक है मैं 1000 लाइक्स, मुझे पता है आप कर दोगे टोक लाइक, और ऐसी धमाकेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शांतिपुरम नाम का एक गाँव था। गाँव में राम और उसका छोटा भाई चिंटू रहता था। वो दोनों बड़े अच्छे रहते थे। उन दोनों की जान एक दूसरे में अटकी थी। अगर चिंटू को कोई चोट लगती तो राम बहुत उदास हो जाता। अगर राम को कुछ होता तो चिंटू भी बहुत उदास हो जाता। ऐसे ही उन दोनों भाई की जुगलबंदी थी। एक दिन राम अपनी नौकरी की तलाश में टैक्सी में बैठकर शहर जाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ चिंटू बड़ी खुशी से नाचते गाते खेल रहा था। खेलते खेलते उसकी बॉल रोड पे चली गई। तब चिंटू वो बॉल लाने के लिए रोड पे चला गया, लेकिन तभी वहाँ एक ट्रक ने चिंटू को उड़ा दिया। बाद में कुछ लोगों ने चिंटू को हॉस्पिटल लाया। तब तक वहाँ राम भी आ चुका था। तब राम बोला, अरे किशोर, मेरे भाई को बचा ले यार। देखो राम, तुम्हारे भाई का पहले ही काफी खून बह चुका है। उसकी कंडीशन अब बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। तो तुम उसका इलाज करो ना किशोर। देखो राम, तुम्हारी भाई की कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है। वो 2-4 दिनों में कोमा में भी जा सकता है। मैं बाहर से कुछ डॉक्टर मंगवाने पड़ेंगे उसका इलाज करने के लिए। उसके लिए काफी खर्चा आ जाएगा। तुम पैसों की चिंता मत करो यार, तुम सिर्फ मेरे भाई को बचा लो। राम, लगभग 60 से 70 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। क्या तुम वो अफोर्ड कर पाओगे? क्या 60 लाख रुपए? हाँ राम, मुझे पता है तुम्हारे लिए 60 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मैं भी इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अगर चिंटू की जान बचानी है तो इतने पैसे लाने ही होंगे। तब राम मन ही मन में सोचने लगा, आखिर वो यह 60 लाख रुपए लाएगा कहाँ से, क्योंकि किसी भी गरीब इंसान को 60 लाख रुपए रकम बहुत होती है। तब राम बोला, ठीक है, मैं उतने पैसों का इंतजाम कर लूंगा। राम, तुम्हें वो पैसों का इंतजाम 3 दिनों में करना होगा। तुम चिंता मत करो। तब राम वहाँ से घर चला गया। तब राम रात भर उन 60 लाख रुपए का इंतजाम कैसे करेगा इस बारे में सोचने लगा। तभी उसे अपने दादाजी के कुछ आखिरी शब्द याद आ गए। राम, मुझे अब जाना होगा। मुझे उन तीनों की खोज अब करनी ही होगी। लेकिन दादाजी, उस काम में बहुत जोखिम है। मेरे ख्याल से आप वहाँ मत जाओ। नहीं राम, मुझे जाना ही होगा। अगर तुम्हें आगे चलकर कोई बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो मैंने जैसा कहा है तुम वैसा ही करना, लेकिन अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना, क्योंकि वहाँ खतरा ही खतरा है। ठीक है दादाजी। 3 साल पहले राम के दादाजी जब घर से चले गए थे, तब से लेकर आज तक उनका कोई भी पता भी नहीं लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम को बहुत डर लग रहा था। अगर वो दादाजी के नक्शे कदम पर चला गया, जैसे उसके दादाजी वापस नहीं आ गए, अगर वो भी वापस नहीं आएगा तो चिंटू का क्या होगा। अगर उसे चिंटू को पहले जैसा हंसता खेलता देखना है तो उसे जाना ही होगा। तब राम अपने छोटे भाई के लिए वहाँ जाने के लिए तैयार हो गया। तब राम दादाजी के कहे मुताबिक एक जंगल में आ गया। तब राम एक पत्थर पे पास आकर एक जादुई मंत्र बोलने लगा। हे जादुई पत्थर, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे अंदर समा सकता हूँ, अगर मैं चाहो तो यह विनाश हो सकता है। राम के वो जादुई मंत्र बोलने से वो पत्थर हवा में उड़ने लगे और उन पत्थरों से नीचे एक जादुई दरवाजा बाहर आ गया। तब राम उस जादुई दरवाजे के पास जाने लगा।
तब राम बिना डरे उस जादुई दरवाजे के अंदर चला गया और वो जादुई दरवाजा वहाँ गायब हो गया और वो पत्थर फिर से अपनी जगह में आ गए। तब राम उस जादुई दरवाजे से एक अलग ही जगह में आ गया और राम ने एक स्विमिंग सूट पहना था। वो जगह बहुत बड़ी थी और चारों ओर पानी था। तब राम उस ऊंची पहाड़ी से बिना डरे नीचे कूद गया। हेलो बॉस, वो पानी में कूद गया है, अब मैं क्या करूं? तुम भी कूद जाओ। ठीक है बॉस। अब मुझे इस दुनिया पे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। रोबोट गोरिल्ला, अब तुम्हारी बारी। यार दूसरी तरफ राम उन 3 जादुई रोबोट को ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया था, लेकिन अभी तक उसे वो 3 जादुई रोबोट नहीं मिले। दोस्तों, मुझे माफ कर देना, अब मुझे जाना होगा। ब्रह्मांड असीम है। इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों गैलेक्सियां हैं। ऐसे एक अनजान गैलेक्सी से, एक अनजान सोलर सिस्टम से, एक अनजान प्लैनेट से, जिसका नाम मुझे भी नहीं पता, उस प्लैनेट से कुछ एलियन ऐसे दूसरे ग्रहों पर जीवन पनप रहेगा ऐसी खोज करने के लिए निकल गए थे। जैसे वो हमारे लिए एलियन से, वैसे ही हम उनके लिए एलियन से। ऐसे वो ढूंढते ढूंढते एक अनजान प्लैनेट में पहुंचे जिसका नाम था अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी। तो वो एलियन ऐसे ही प्लैनेट में घूमते घूमते एक गांव में आ गए थे जिसका नाम शांतिपुर था। उन्होंने आते ही उस गांव वालों के घर पर हमले कर दिए कब्जा करने के लिए। अरे भागो भागो, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। अरे नहीं, ये तो एलियन स्पेसशिप दिख रहे, इसका मतलब एलियंस ने हमला किया है। अरे मोटू उड़ जा, हमारे गांव पर एलियंस ने हमला किया है। उन्हें लामू काका के चाय के ठेले पे ले जा। अबे बोटे, एलियंस ने हमला किया है। ठीक है, आगे से दाएं मुड़कर रामू काका की लड़की को दिखा देना। सो जा कुंभकर्ण के बेटे। तो पत्रों ने देखा वो एलियन पे सिर्फ गांव के 2-4 लोगों को यहाँ से उठा ले जा रही थी। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? अगले दिन गांव के मुखिया ने गांव के एक पेड़ के नीचे कुछ गांव वालों को बुलाया। उनमें मोटू पतलू भी थे। पतलू जी ने मोटू को सारी बातें बता दी जो जो रात में हुआ था। तब गांव का मुखिया बोला, कल हमारे गांव में कुछ एलियंस आए थे। उन्होंने गांव में काफी तबाही मचा दी और गांव के 2-4 लोगों को उठा भी ले गए। अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे गांव के पास कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। किसी के पास कोई सुझाव? मुखिया जी, मेरे पास एक सुझाव है। बताओ पतलू जी, बताओ। मुखिया जी, शहर में मेरा एक विशाल नाम का दोस्त है। उसने अपनी रोबोटिक्स की पढ़ाई कर ली है। वो शहर का जाना माना साइंटिस्ट है। उसके पास एक खुद की लैब है। वो अच्छे खासे रोबोट भी बना लेता है। वो हमें एक रोबोट बना देख सकता है उन एलियंस से लड़ने के लिए। मुझे तुम्हारा सुझाव अच्छा लगा। तुम और मोटू अभी शहर निकल जाओ और अपने दोस्त से बात करो। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहे। तो अब मोटू और पतलू गांव से सीधा शहर विशाल के लैब में आ गए। अरे पतलू, आज तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? अरे यार, क्या बताऊं तुझे, गांव में एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। कौन सी मुसीबत पतलू? तो पतलू ने विशाल को सारी बातें बता दी जो जो कल रात गांव में हुआ था। विशाल, क्या तुम हमें एक रोबोट बना दे सकते हो? हाँ पतलू, बना सकता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी लोहा नहीं है। हम कुछ दिनों से कद्दू का इस्तेमाल कर रहे, काफी दिनों से हमें लोहा ही नहीं मिला। क्या तुम्हें कद्दू का रोबोट चलेगा? लेकिन राम, क्या वो रोबोट उन एलियन के सामने टिक पाएगा? अपने दोस्त पर तुम इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। तब विशाल ने अपनी मेहनत से कद्दू इस्तेमाल कर एक शक्तिशाली कद्दू रोबोट बना लिया और बोला,
यह लो पतलू, तुम्हारा कद्दू रोबोट। थैंक यू विशाल। तो पतलू, मोटू और कद्दू रोबोट वहां से सीधा गांव में जाने के लिए निकल गई। जब वो तीनों गांव में आ गई, उन्होंने देखा उन एलियंस ने गांव में तबाही मचा दी। कद्दू रोबोट, तबाह कर दो उस एलियन स्पेसशिप को। तो पतलू के कहने पर कद्दू रोबोट उस एलियन स्पेसशिप पर फायरिंग करने लगा। आखिर में उस एलियन स्पेसशिप से एक एलियन बाहर आ गया। तो वो एलियन कद्दू रोबोट पर टूट पड़ा और उन दोनों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों में संसार की सबसे भयानक लड़ाई चल रही थी। कुछ पता ही नहीं चल रहा था आखिर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन आखिर में कद्दू रोबोट ने अपनी ताकत और समझदारी से उस एलियन को हरा ही दिया। उस एलियन को हारते हुए देखकर पतलू और मोटू बहुत खुश हो गए थे। अरे यार, ये बुड्ढा फिर से आ गया। जय हनुमान, जय हनुमान। बेटे, मेरे केस का क्या हुआ? चाचा जी, मैं हूँ ना, आप चिंता मत कीजिए। आपके जमीन को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। अरे बेटे, पिछले 6 महीने से तुम मुझे ऐसे ही घुमाते हो। मैंने तुम्हें अब तक काफी पैसे दिए हैं, लेकिन मेरा अब तक कुछ भी काम नहीं हुआ। अरे बुड्ढे, तुझे 2 के अच्छे शब्द बोल दिए, तू तो सिर पे चढ़ने लगा। लोगों के ऐसे कोर्ट के केस में सालों चल जाते, तुझे सिर्फ 6 महीने में रिजल्ट चाहिए। ला वो फाइल दे मुझे। तब चाचा जी ने वो फाइल उस वकील को दे दी। क्या मैं तुम्हारे साथ अंदर आ सकता हूँ? कोई जरूरत नहीं, मैं संभाल लूंगा, अब तुम जाओ यहाँ से। तो चाचा और वकील अपने अपने रास्ते जाने लगे। धत तेरी की, जब भी बुड्ढे का मुंह देखता हूँ दिन खराब हो जाता है। पता नहीं इन लोगों को मुझसे क्या तकलीफ है। अरे यार, इस बुड्ढे को क्या हुआ? पक्का दारू पी के कोर्ट में आया होगा। मरने दो साले को। जय जय तब चाचा जी को किसी अनजान व्यक्ति ने कोर्ट से सीधा घर लाया। अरे यार, मैं घर कैसे आ गया? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मुझे घर किसने लाया और यह लड़का कौन है और यह यहाँ क्या कर रहा है? अरे बेटे, सुनते हो? कौन हो बेटा तुम? हनुमान। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? और मैं घर कैसे आ गया? मैं एक रोबोटिक्स का टीचर हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट के पास से जा रहा था, तभी मैंने आपको रोड पे बेहोश पड़े हुए देखा। तब मैं आपके पास आया और मैंने आपके आधार कार्ड में यहाँ का पता दिखा, तो आपको मैं यहाँ ले आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे घर लाने के लिए। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मैं आपके बगल के गांव में हनुमान नगर में रहता हूँ। तो चाचा जी, मैं अभी चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ठीक है बेटा, जय हनुमान। जय हनुमान चाचा जी। तब हनुमान वहां से जाने लगा। कितना अच्छा लड़का है, भगवान इसे हमेशा सुखी रखे। जय हनुमान, जय हनुमान। हे पवन पुत्र, अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं कोर्ट से मेरे केस का फैसला आने के लिए। जय हनुमान। बेटा, अब सिर्फ 1 दिन बचा है कोर्ट से फैसला आने के लिए। अरे, यह रोबोट और जैसे भी सुबह सुबह मेरे घर के पास क्यों आ गए? तुम्हारा घर जो तोड़ना है। लगता है तुम भूल गए,
कोर्ट का फैसला आज है और आज वो केस में जीतने वाला हूँ। लगता है तुम्हें लेटेस्ट न्यूज नहीं पता। वकील साहब, तुम्हारे वकील ने तुम्हारा केस वापस ले लिया। अब तुम्हारे इस जगह पर हमारा पूरी तरह से कब्जा है। अब कोर्ट के ऑर्डर भी आ चुके हैं। अब यहाँ मिस्टर बीन जो चाहे वो बना सकते। तुम यहाँ से अब गुपचुप निकल जाओ। ये तो अन्याय है। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुप गई खेत। धर्मपाल, जल्दी से चलो, हमें बहुत काम है। हमें इस जगह को पूरी तरह से तोड़ना है और मुझे यहाँ से जल्द ही अमेरिका में जाना है। ठीक है मिस्टर बीन। मिस्टर बीन, आप चिंता मत कीजिए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। तभी वहाँ पर धर्मपाल का एक एम्प्लॉय भागते हुए आ गया। क्या हुआ रे, तू यहाँ इतने भागते हुए क्यों आ रहा है? चल, हमें यहाँ कोर्ट ने डिस्ट्रक्शन करने के लिए पूरी तरह से बंदी ला दी है। हे, क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? किसी अनजान व्यक्ति ने वो केस फिर से रीओपन करवाया और वो केस लड़ने लगा और हमारी तरफ से भी एक वकील लड़ने लगा और हम हार गए। मुझे उस अनजान व्यक्ति के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन पता चली है, लेकिन मैं उस वकील के बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं लगा पाया। कौन है वो अनजान व्यक्ति जिसने हमारे गिरवान पे हाथ डाला? मैं हूँ। कौन हो तुम? लोग मुझे प्यार से पवन पुत्र बुलाते। तुम चाहो तो हनुमा बुला सकते हो। मैं तुम्हारी यहाँ फालतू बातें सुनने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तो सिर्फ यह घर तोड़ना है। लगता है उसने जो कहा वो बात तुम्हारे खाली दिमाग में गई नहीं। वो मैं एक बार रिपीट टेलीकास्ट कर देता हूँ। कोर्ट ने तुम्हें अब यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन करने के लिए बंदी ला दी है। भाड़ में गया वो कोर्ट और उसका फैसला। जाओ रोबोट, मार दो इसे, साथ ही उस बुड्ढे को भी मार देना और वो घर तोड़ देना। हे हनुमान, उसकी रक्षा करना। तब वो रोबोट हनुमान को मारने के लिए उसके पास जाने लगा, लेकिन तभी किसी ने उस रोबोट को पीछे से मारा और हनुमान को बचा लिया। अब यह कौन है? मेरा नया आविष्कार। वाह बेटा, खत्म कर दो उसे भी। तो वो दोनों रोबोट एक दूसरे पर टूट पड़े और उन दोनों में एक भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जैसी कोई संसार की सबसे भयानक लड़ाई इस गांव में हो रही थी। दोनों रोबोट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था आखिर कौन जीतेगा, लेकिन आखिर में फिर रोबोट ने अपनी चतुराई से उस रोबोट को हरा ही दिया। अरे नहीं। बोल, अब क्या करेगा तू? यहाँ से अब सीधा घर चला जाऊंगा। और वो अंग्रेज? कौन अंग्रेज? मैं नहीं पहचानता उससे। क्या? बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मेरा घर खड़ा है। अरे चाचा जी, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे। मैं आपके बेटे जैसा हूँ। वैसे बेटा, तुम्हें मेरे केस के बारे में कैसे पता चला और वो केस तुमने रीओपन कैसे करवाया? जाने दीजिए ना चाचा जी, अब केस तो खत्म हो गया ना। अब आपकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी है। वैसे तुम्हारा रोबोट कहाँ चला गया? हनुमान नगर में मेरी एक बड़ी लैब है, वो रोबोट वहाँ ही चला गया है। ठीक है चाचा जी, मैं अभी चलता हूँ। ठीक है बेटा। तब हनुमान वहाँ से जाने लगा। बहुत दिन हो गए, हनुमान से नहीं मिला, आज मिल ही लेता हूँ। तब चाची जी के पास एक टैक्सी ड्राइवर आ गया और कहने लगा, चाची जी, आपको कहीं जाना है का? मैं छोड़ देता हूँ, वहाँ मेरी टैक्सी खड़ी है। बेटा, तुम मुझे हनुमान नगर ले चलो। चाचा जी, आपको हनुमान नगर में कहाँ जाना है? मैं उसी गांव से हूँ। मुझे तुम्हारे गांव के स्कूल के टीचर हनुमान से मिलना है। क्या? चाचा जी, मेरी 3 पुश्ते श्री कृष्णपुरम में रहती आ रही है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई स्कूल बना ही नहीं। नहीं बेटा, उसने तो मुझे यही एड्रेस बताया था। तुम किसी और गांव के होगे। सवाल नहीं उठता चाचा जी, आप अपने पास वाले गांव हनुमान नगर की बात कर रहे हो ना? उस गांव में स्कूल नहीं है। बेटा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ चाचा जी, उसने तो मुझे यही एड्रेस बताया था। हनुमा, मैं रोबोटिक्स का टीचर हूँ।
मैं हनुमान नगर में रहता हूँ। लोग मुझे प्यार से पवन पुत्र बुलाते, तुम चाहो तो हनुमान कह सकते हो। चाचा जी। तभी वहाँ गांव का एक लड़का चाचा जी के पास भागते हुए आया। चाचा जी, मुझे आपको एक बात बतानी है। बताओ ना बेटा, कौन सी बात है? चाचा जी, कुछ दिन पहले आपका एक कोर्ट में केस चल रहा था। किसी लड़के ने आपको केस रीओपन करवा कर जिता दिया था और उसके और धनंजय की लड़ाई हो गई थी। मैंने उस लड़ाई का वीडियो बनाया था, लेकिन अब उस वीडियो में एक रहस्यमय चीज दिख रही है। आप वो चीज खुद ही देख ले। तब चाचा जी वो वीडियो देखने लगे। यहाँ तर हनुमान और उसका रोबोट दोनों नहीं दिख रहे। इसका मतलब हनुमान ही हनुमान है। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, कमेंट में जाकर जय हनुमान ऐसा लिखे। और आज का लाइक हम तो आपको पता है 4000 लाइक्स, मुझे पता है आप कर दोगे तो ठोको लाइक। और ऐसे धमाकेदार कहानियां के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जो भी है यही है। Twinkle, twinkle, little star, what wonder what you are. सर, आज बहुत बुरा हुआ। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए, उसे फांसी दे बिना नहीं छोड़ूंगा। हाँ सर, लेकिन अभी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। शहर में काफी लोगों के मन में डर पैदा होता जा रहा है। कुछ लोग घर के बाहर भी नहीं निकल रहे और कुछ लोग पुलिस के खिलाफ धरना दे रहे हैं। तुम चिंता मत करो, सेंट्रल से में डिटेक्टिव राम नाम का सीबीआई ऑफिसर भेजा जा रहा है। वो उसे जल्दी ही पकड़ लेगा। तब वह सीबीआई ऑफिसर डिटेक्टिव राम आ गया। आइए सर, हमें आपका ही इंतजार था। तो क्या पता चला इन्वेस्टिगेशन से? इन्वेस्टिगेशन का कोई सवाल नहीं उठा सर। इसे देखकर ये साफ साफ पता चल रहा है कि यह सारे खून क्रिस्टोफर ने किए हैं। क्रिस्टोफर? वैसे सर, आप कोई एडवांस वेपन लाने वाले थे, कहाँ है वो? काहे का वेपन बे? सर, हमें तो कहा गया था आप कोई एडवांस वेपन लाएंगे। वेपन कुछ नहीं होता, वो सब मोह माया है। चलो इन्वेस्टिगेशन पे ध्यान दो। ठीक है सर। जब वो तेरे सामने आएगा ना, फिर देख तेरी पैंट किसी के लिए होती, तब सब कुछ समझ आएगा मोह माया का जाल। कुछ कहा? नहीं सर। बोलो रोबोट, आज तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिली? सर, मैंने दिन भर मेहनत कर उस क्रिस्टोफर के बारे में कुछ पता लगाया। वो थोड़ा संकी किस्म का आदमी है और मुझे उसका एड्रेस भी पता चल गया है। ठीक है रोबोट, गुड जॉब। तुम अभी उस क्रिस्टोफर के जाओ, उसकी हड्डी पसली एक कर दो और कल सुबह उसको मेरे पैरों पे हाजिर कर देना। जैसा आप कहे सर। उस क्रिस्टोफर के पास कोई ना कोई ऐसा एडवांस वेपन है जिससे वो यह सब काम बिना डरे कर रहे। तुम वहाँ अपना हर कदम संभाल के रखना। तब गोल्डन रोबोट क्रिस्टोफर की खोज करते हुए एक सुनसान जगह पर आ गया था। तब गोल्डन रोबोट उन सुनसान जगह पर उतर गया। सर, हमारे यहाँ कोई परिंदा अपने पर फैलाने के लिए आया है, तो जाकर उसके पर काट दो। ठीक है सर। अरे यार, ये साला क्रिस्टोफर कहाँ चला गया? कहीं नहीं दिख रहा। पहले मुझे तो मिल लो दोस्त। तो यह है क्रिस्टोफर का एडवांस वेपन, चलो इससे भी मिल लेते हैं। टारगेट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, ओनली वन शॉट सर। तब गोल्डन रोबोट वहाँ से क्रिस्टोफर को ढूंढने के लिए जा रहा था। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो खेल बाकी है। तो ठीक है, उसे खत्म मैं करता हूँ। तो गोल्डन रोबोट और क्रिस्टोफर के रोबोट में एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन आखिर में क्रिस्टोफर के रोबोट ने गोल्डन रोबोट को मार दिया। साला 2 कौड़ी का रोबोट। क्यों रोबोट? उसका काम तमाम किया?
हाँ सर, उसे मैंने मार दिया है। तो कल सुबह उसे उस सिपाही ऑफिसर के घर के सामने पटक देना। ओके सर। अगली सुबह राम बहुत परेशान हो गया था। रात से उसका गोल्डन रोबोट घर भी नहीं आया था और राम को उसकी कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। यहाँ दूसरी तरफ क्रिस्टोफर के डर से शहर में कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। आगे जाकर राम ने देखा कि गोल्डन रोबोट रोड पे एक क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा हुआ है। गोल्डन रोबोट को देखकर राम को समझ आया कि यह सारे कारनामे क्रिस्टोफर ने किए हैं। तब राम गोल्डन रोबोट के पास जाने लगा और कहने लगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना यार, मैंने तुम्हें वहाँ अकेला भेजा। राम को बहुत बुरा लग रहा था अपने रोबोट की ऐसी हालत देखकर। तब राम कहने लगा, क्रिस्टोफर नहीं छोड़ूंगा तुझे। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. क्यों सर, आज आप अपने घर की गाड़ी इस गवर्नमेंट के काम पर लाए हैं? अरे यार क्या बताऊँ तुझे, उस गवर्नमेंट का गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद पड़ सकती है। अचानक वो क्रिस्टोफर मेरे सामने आ गया और उसने मेरा गला काट दिया, तो इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए मैं अपनी खुद की गाड़ी लाया हूँ। क्या सर, अगर पुलिस वाले डर गए तो आम पब्लिक क्या करेगी? अबे साले, जैसे कि तू उससे डरता ही नहीं। अरे सर, मैं जूनियर हूँ। वैसे हमारे सीबीआई ऑफिसर डिटेक्टिव राम 2-3 दिनों से नहीं दिख रहे। अरे सर, आपको नहीं पता, उस दिन आप जिस वेपन के बारे में बात कर रहे थे वो वेपन असल में एक रोबोट था। उन्होंने वो रोबोट उस क्रिस्टोफर के पास लड़ने के लिए भेज दिया, लेकिन क्रिस्टोफर ने उस रोबोट को मार दिया। तब से मैंने भी उनको नहीं देखा। अच्छा, तो ऐसी बात है। क्या हुआ, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? हमारा बाप आ गया। क्या? क्रिस्टोफर। कहाँ है तुम्हारा डिटेक्टिव? आ गया डिटेक्टिव, अब आएगा मजा। अब यह किसका रोबोट है? मेरा। आज मेरा मरना तो पक्का है, या अपने सर के हाथों से मरूंगा या उस क्रिस्टोफर से हाथों से मर ही जाऊंगा। उठो रोबोट, पहले इसके रोबोट को मार दो, फिर उस डिटेक्टिव को खत्म कर देना। तो क्रिस्टोफर का रोबोट खड़ा हो गया। तब क्रिस्टोफर के रोबोट की इतनी बुराई पिटाई होने के बाद वो वही गिर पड़ा। तब राम का रोबोट उसे मारने ही वाला था। तब राम बोला, रुक जाओ रोबोट। कौन हो तुम, मुझे पकड़ने के लिए इतना सब कुछ? जरा अपने दिमाग पे जोर दे और सोच, कौन हूँ मैं? कौन हो सकता है डिटेक्टिव? मैं हूँ जय सिंह का बेटा राम। क्या? 5 साल पहले जब तूने मेरे पिताजी का सर काटा था, तब तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, लेकिन अब तेरी कब्र खोदूंगा। गोल्डन रोबोट, इन दोनों को ऐसी जगह भेज दो जहाँ ये दोनों एक जिंदा लाश बनकर रह जाएं। मुझे माफ कर दो राम। 2-3 दिनों से मैंने ये लगातार टमाटर रोबोट बनाए, तुझे माफ करने के लिए। रोबोट जैसा कहा है वैसा करो जल्दी। तब टमाटर रोबोट अपनी शक्तियों से वहाँ एक नर का दरवाजा प्रकट कर लेता है और ये दोनों उस दरवाजे में खींचे चले जाते हैं। शाबाश रोबोट। शांतिपुर नाम का एक गांव था। गांव में किशोर नाम का एक पागल साइंटिस्ट काम करता था। वो उस लैब में एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और उस प्रोजेक्ट का नाम है लावा राक्षस विनाश 2.0। उसके साथ लैब में उसके 2 दोस्त जैक एंड माइकल काम करते थे। काफी दिनों बाद किशोर ने अपनी कड़ी मेहनत से वो प्रोजेक्ट पूरा कर ही लिया। लैब में सब लोग बहुत खुश थे। किशोर ने उस लावा राक्षस को एक जादुई डायमंड का दिल दिया था। उस दिल से ही लावा राक्षस को सारी शक्तियाँ मिलती थी। वो बहुत ताकतवर था और इंटेलिजेंट था। तब किशोर बोला,
अब दुनिया पर मुझे राज करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब मेरे साथ मेरा गुलाम भी है। तो वहां से लावा राक्षस किसी से बिना कुछ कहे जाने लगा। तब किशोर बोला, अरे यार, ये कहाँ जा रहा है? लावा राक्षस, कहाँ जा रहे हो तुम मेरे परमिशन के बिना? मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मुझे गुलाम कहता है। तो वो लावा राक्षस गांव में आ गया। तो गांव वाले उस राक्षस को देखकर काफी डर गए थे। तो वो राक्षस बोला, गाँव वालों, मैं हूँ लावा राक्षस। ना ही मेरे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी है, ना ही तुम्हारी मेरे साथ कोई दुश्मनी है। मुझे सिर्फ इस दुनिया पे राज करना है और मैं उसका काम तुम्हारे गांव से शुरू करने वाला हूँ। तो कोई भी मेरे बीच मत आना। अरे तू है कौन? दुनिया पे राज करेगा? तेरी औकात ही क्या है? चाचा की ऐसी बात सुनकर लावा राक्षस बहुत गुस्से में आ गया था। तो लावा राक्षस ने अपने मुंह से आग निकालकर चाचा पर हमला कर दिया। तब चाचा की सारी मांसपेशियां फट गई, सिर्फ उनकी हड्डियां रह गई थी। चाचा की ऐसी हालत देखकर गांव वाले काफी डर गए थे। यहाँ दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को खबर लग गई थी कि गांव में कोई राक्षस घुस आए। तो उन्होंने जल्दी से मिलिट्री बेस का एक टैंक लेकर गांव में आ गए। तो टैंक ने लावा राक्षस पर हमला कर दिया, लेकिन लावा राक्षस ने वो मिसाइल अपने अंदर संभाली। लावा राक्षस पहले से ही काफी गुस्से में था। अब मिलिट्री पर उस पर हमला करने से वो और भी गुस्से में आ गया था। तब उसने अपनी अद्भुत शक्तियों से वहां का एक टावर उठाकर सीधा उस टैंक में पटक दिया। मिलिट्री बेस के टैंक पर टावर गिर जाने से उस टैंक की पूरी हालत हो चुकी थी। दोनों पुलिस ऑफिसर भी मारे गए थे। अब गांव की सारी कम्युनिकेशन सिस्टम खराब हो चुकी थी। अब गांव वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। तब लावा राक्षस वहां से अपने किसी काम से जाने लगा। यह दूसरी तरफ सारे गांव वालों के सामने राम नाम का एक लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा, हमें उसे वापस लाना होगा। ये क्या कह रहे हो राम? तुम होश में तो हो? हाँ, मैं पूरे होश में बात कर रहा हूँ। नहीं राम, अगर उसे यहाँ लाया तो हमारी जान पर और भी बड़ा खतरा मंडरा सकता है। हम या विशाल भाई सहकती उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए। अगर हम लोगों ने उसे नहीं बुलाया तो लावा राक्षस हमें कैसे भी करके मार ही देगा। राम, पिछली बार उसने जो किया था लगता है तुम वो भूल गए हो। मुझे सब कुछ याद है। पिछली बार उसका कंट्रोल खो गया था, इसलिए उसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया था। लेकिन इस बार हमारे पास उसके अलावा और कोई भी उम्मीद की किरण नहीं है। आप लोग मेरी बात मानिए, हमें उसे यहाँ बुलाना ही होगा। लेकिन राम, उसे वहाँ से लाने के लिए कौन जाएगा? मैं तो नहीं जाऊंगा मिया। मेरे तो उसके सामने जाने की हिम्मत ही नहीं है। मैं जाऊंगा। सकापुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। यह राम अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और श्याम अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई अभी शहर से खत्म करके गांव में आ गए थे। श्याम थोड़ा पैसों का लालची था। वो हमेशा राम से पैसे लेता और उसकी बर्बादी करता। राम ने उसे बहुत बार समझा, लेकिन श्याम उसकी बात ही नहीं सुनता था। भैया, मुझे अभी के अभी पूरे के पूरे 10,000 रुपए की जरूरत है। क्यों श्याम, तुझे 10,000 रुपए की जरूरत क्यों है? पिछली बार मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए थे, उसका भी हिसाब तूने मुझे नहीं दिया। भैया, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे यह पैसों का हिसाब किताब मत पूछा करो। रही है 10,000 रुपए की बात, यह 10,000 मुझे मेरे दोस्त को देने हैं। श्याम, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम कभी भी इस पैसों का गलत कामों के लिए इस्तेमाल मत करना। ठीक है भैया, अब आप अपना प्रवचन बंद कीजिए और मुझे मेरे 10,000 रुपए दे दीजिए। तो राम ने श्याम को 10,000 रुपए दिए और श्याम वहां से निकल पड़ा। एक दिन रात में गांव में दो चोर आ गए। उनमें से एक का नाम था छोटू कालिया और एक का नाम था मोटू कालिया। तब उन दोनों ने गांव के एक घर से चोरी की और उन दोनों को लेने के लिए वहां एक गाड़ी आ गई और वो दोनों उस कार में बैठकर वहां से चले गए। तब से वो दोनों गांव में हर रात चोरी करने लगे और कार में बैठकर गांव से जाने लगे। अगली सुबह चोरी से परेशान होकर
गांव के कुछ लोग राम के घर के आंगन में आ गए थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे राम भाई, आपको पता है कल रात मेरे यहाँ 2-3 चोर घुस आए थे। उन्होंने मेरे पूरे के पूरे 10 तोला सोना चोरी कर लिया। जब मैं सुबह उठा और मैंने तिजोरी खोली, उसमें कुछ भी नहीं था। मैं तो दंग रह गया। राम भाई, मेरे घर में ही 5 किलो सोने की चोरी हुई है। अरे भाई जान, ये तो कुछ नहीं होती। कल रात मेरे यहाँ पूरे के पूरे 10 ग्राम सोने की चोरी होती। सोचो मुझे कितना दुख होती। अरे मियाँ भाईजान, जरा चुप हो जाओ ना तुम। मैं क्यों चुप होती? मैं आवाज उठाती। तुम्हारा भी सोना चोरी होती, मेरा भी सोना चोरी होती। अब आप लोग शांत हो जाइए। मैंने पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था। अब वहाँ से 2-4 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आते ही होंगे। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ गए। लो, आ गए पुलिस ऑफिसर्स। बोलो राम, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ऑफिसर्स, हमारे गांव में 2-3 दिनों से चोरियां हो रही है। अब तक यहाँ 2-3 घरों में चोरियां हो भी चुकी है, लेकिन अब तक उन चोरों का कुछ भी पता नहीं चला। तुम चिंता मत करो। आज रात में यहाँ खुद और मेरे साथ 2-3 पुलिस ऑफिसर पूरी रात सकापुरम गांव में पहरा देंगे। फिर देखते वो चोर यहाँ चोरी कैसे करते हैं। थैंक यू ऑफिसर। वैसे राम, तुम ही इस गांव के मुखिया हो ना? अरे नहीं ऑफिसर, मैं अभी शहर से पढ़ाई करके आया हूँ। वैसे मैंने मुखिया जी को फोन लगाया था, लेकिन उन्हें कोई अर्जेंट काम आने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए। गांव में इतनी चोरियां हो रही है और मुखिया को अर्जेंट काम। गांव में सारी रात पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, क्योंकि वो दोनों गांव में फिर से चोरी ना कर पाए। क्या उन दोनों चोरों ने गांव में चोरी की है या नहीं की है, यह सारी बातें जानेंगे इसी कहानी में। तो बने रहे। आप यहाँ तक देख रहे, इसका मतलब आपको कहानी तो पसंद आ चुकी है। तो शर्माती क्यों हो? इस कहानी को एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली सुबह राम बेफिक्र होकर अपने आंगन में टहल रहा था। तभी उसने देखा गांव में कुछ पुलिस वाले और गांव वाले बात कर रहे थे। तब राम को उन सबको देखकर थोड़ा शक हुआ कि गांव में फिर से चोरी तो नहीं हो गई। तभी वहां से मियाँ भाईजान जा रहे थे। तब राम ने मियाँ भाईजान को आवाज लगाई, अरे मियाँ भाईजान, यहाँ जाओ। क्या होती मियाँ? वहाँ इतने पुलिस ऑफिसर्स क्यों आए हैं? अरे भाईजान, तुम्हें नहीं पता होती? गांव में आज फिर से चोरी होती। यह पुलिस वाली कुछ काम की नहीं होती, सिर्फ नाम की होती। क्या आज फिर से चोरी हो गई? हाँ भाईजान, क्या पति मेरे घर में फिर से चोरी थी। मुझे कड़ी इंतजाम करनी होती। मैं अभी चलती। ठीक है मियाँ भाईजान। तो वहाँ से मियाँ भाईजान जाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ राम के मन में काफी सवाल चल रहे थे। तब राम ने सोचा, मैंने अभी शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। यह पढ़ाई मेरे गांव के काम ना आएगा तो इस पढ़ाई का क्या फायदा। तब राम ने सोचा, मैं एक ऐसा गोल्डन रोबोट बनाऊंगा जो गोल्डन रोबोट रात के घने अंधारे में ही उन चोरों को ढूंढ पाए। तब राम ने अपनी कड़ी मेहनत और अपनी पढ़ाई के द्वारा एक गोल्डन रोबोट बना ही लिया। तब मेजर राम ने उस रोबोट को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए। गोल्डन रोबोट, आज रात हम दोनों को उन चोरों को किसी भी हालत में पकड़ना ही है। क्या भैया, क्या चल रहा है? अरे श्याम, मैंने एक रोबोट बनाया है उन चोरों को पकड़ने के लिए। क्या जरूरत थी भैया? अब तक हमारे घर में तो चोरी नहीं हुई ना। उन 2 टके के गाँव वालों के लिए इतना पैसा बर्बाद करते हो। मैंने 10,000 रुपए मांग लिए तो मुझे कितना बड़ा प्रवचन सुना देते हो तुम। खबरदार, तूने फिर से अब बात कही तो भूल गया वो दिन जिस दिन हमें पैसों की बहुत जरूरत है। हमारे पास 1 रुपया नहीं था। उस दिन इन्हीं गाँव वालों ने हमारी मदद की थी। तूने फिर से उन गाँव वालों को कुछ कहा तो मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाएगा। गलती हो गई भैया, मैं अब से उन गाँव वालों के बारे में आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं श्याम, तुम जाकर अब आराम करो, थक गए होंगे। तुमने उन गाँव वालों की वजह से मेरी बेइज्जती की ना, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें और तुम्हारे उस गाँव वालों को। सिर्फ मुझे एक बार मौका मिल जाए। अगली रात फिर से मोटू कालिया और छोटू कालिया गांव से चोरी करके वहां से निकलने ही वाले थे, लेकिन इस बार उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी और उस मुश्किल का नाम है गोल्डन रोबोट और राम। ओए, तुम जो भी हो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। देखते किसका अंजाम बुरा होता है। जाओ गोल्डन रोबोट, उन दोनों को पकड़कर मेरे पास ला जाओ।
सर, यहाँ हमारे काम में कोई अपनी टांग अड़ा रहा है और उसके पास एक बड़ा रोबोट है। अभी हमें मदद की जरूरत है, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब तुझे कौन बचाएगा भाई? श्याम, तुमने मुझे यहाँ इतनी रात को क्यों बुलाया है? मुझे मेरे भाई को और गांव वालों को सबक सिखाना है। ये क्या कह रहे हो श्याम, तुम होश में तो हो? तू सिर्फ मुझे एक आदमी का नाम बता दे जो मेरा काम करेगा, मैं तुझे पैसों से माला माल कर दूंगा। ठीक है, अब पैसों की बात आ चुकी है तो मैं ना तो नहीं कर सकता। तुम्हारा यह काम तुम्हारे ही गांव का मुखिया कर सकता है। मुखिया? चलो छोटू कालिया, उसे सबक सिखाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो मोटू कालिया और छोटू कालिया राम को मारने के लिए उसके पास जाने लगे, लेकिन तभी उनका सोने से भरा हुआ बैग वहाँ ही गिर गया। उन दोनों को मेरे पास लेकर आ जाओ, साथ ही सोने से भरा हुआ बैग भी। अरे यार, अब कैसे बचूं इन दोनों से? सुनहरा रोबोट भी घायल हो चुका है। तभी वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर आ जाता है। अरे यार, अब यह हेलीकॉप्टर यहाँ आकर क्यों खड़ा हो गया है? आप दोनों को सर ने बेस पर बुलाया है। धत तेरे की, बच गया साले तू। तो वो दोनों उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ राम सुनहरा रोबोट के डैमेज हुए पार्ट को ठीक कर रहा था। अरे यार, बैग कहाँ चली गई? अबे साले, बैग कहाँ है? मैं तो वो बैग वही भूल आया। साले बेवकूफ, चलो हेलीकॉप्टर वापस। तो वह हेलीकॉप्टर फिर से जहाँ सोने का बैग पड़ा था उस जगह पर जाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम ने सुनहरा रोबोट को ठीक कर दिया था। जब रोबोट ने देखा वो हेलीकॉप्टर फिर से नीचे आ रहा है, तो रोबोट ने बिना देरी किए उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो रोबोट उस हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। तो वो दोनों वहां से डर के मारे भागने लगे। इस बार रोबोट ने अपनी पूरी ताकत से उस हेलीकॉप्टर पर फायर कर दिया। तो मोटू कालिया और छोटू कालिया नीचे गिर गए। अब तुझे कौन बचाएगा? यहाँ दूसरी तरफ श्याम और उसका दोस्त मुखिया के घर चले गए थे। मुखिया जी, क्या आप मेरा काम करेंगे? कौन सा काम? मुझे मेरे भाई से और गांव वालों से बदला लेना है। क्या कहा तुमने? मुझे मेरे भाई से बदला लेना है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना है तुमने बायोलॉजी की पढ़ाई की है। हाँ, तो मुझे अभी खबर मिली है, तुम्हारे भाई ने मेरे 2 साथियों को पकड़ लिया है और उसके पास एक बड़ा रोबोट है। क्या तुम उस रोबोट को हराने के लिए एक डायनासोर बना सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए काफी पैसा खर्च हो जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। अगली सुबह राम ने उन दोनों चोरों को गांव के बीचों बीच खड़ा कर दिया था। वहां उसने गांव के मुखिया, 2-4 पुलिस ऑफिसर्स और गांव के कुछ लोगों को बुला लिया था। सिर्फ अब यह दोनों मेरा नाम ना खोल दे। साले का रोबोट भी नहीं दिख रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों जल्दी से अपने बॉस का नाम बता दो, नहीं तो तुम्हें पता ही है पुलिस तुम्हारे साथ क्या करेगी। यह दोनों पुलिस के दबाव में आकर मेरा नाम तो बता देगी। यहाँ जल्दी से जल्दी मुझे मेरी मदद के लिए 2 हेलीकॉप्टर मंगवाने होंगे। हमारा बॉस और कोई नहीं, तुम्हारे गांव का मुखिया ही है। क्या? अरे यार, अब तक यह हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आए? क्यों मुखिया, तुम अभी तक यही सोच रहे हो ना, तुम्हारे हेलीकॉप्टर अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? सुनहरा रोबोट ने उन्हें अब तक तोड़ फोड़ दिया होगा।
इन दोनों ने तुम्हारा राम मुझे कल रात ही बता दिया था। सिर्फ अब इनका मुंह मुझे पुलिस के सामने खुलवाना था, वो काम अब मैंने कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ उन हेलीकॉप्टर के भरोसे बैठा हूँ? जरा अपने पीछे मुड़कर तो देखो। यहाँ श्याम ने एक डायनासोर बना लिया था। अरे यार, अब यह कौन सी बला है? और वहाँ श्याम क्या कर रहा है? अरे श्याम, तू यहाँ आ जा, नहीं तो वो डायनासोर तुझे मार देगा। अब तुम्हारा भाई श्याम मेरे साथ है। क्या? हाँ भैया, मुखिया सही कह रहा है, मैं उसके साथ मिला हुआ हूँ। हर बार तुम इन 2 टके के गांव वालों के लिए मुझे डांटते थे ना, अब भुगतो। अब क्या करेगा राम तू? अब क्या करूं जब भाई ने ही धोखा दे दिया। तब वो डायनासोर उन सबको मारने के लिए उनके पास जाने लगा, लेकिन जाते ही वो डायनासोर नीचे गिर पड़ा। अरे यार, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अरे अजय, तूने डायनासोर को डाइल्यूट एसिड H2OO2Z का डोज दिया था क्या? अरे यार, मैं तो भूल ही गया। धत तेरी की, मैंने किस कदों पर भरोसा कर लिया। पुलिस ऑफिसर, अब आप लोग इन 5 को यहाँ से ले जाइए। इन 5 को अब हम यहाँ से ले जाएंगे और इनकी ऐसी हालत करेंगे, फिर यह सब सोच भी नहीं पाएंगे ऐसा काम करने के लिए। तब तक वह सुनहरा रोबोट आ गया और पुलिस वाले उन 5 को गांव से वहां से ले गए। तब से गांव में कभी भी चोरियां नहीं होने लगी, सारे गांव वाले खुशी से रहने लगे। या दूसरी तरफ राम, अपने भाई ने ही धोखा दे दिया, इस गम से अभी भी वो उभर नहीं पाया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ गई तो कमेंट में जाकर नाइस स्टोरी ऐसा लिखिए और आज का लाइक में 1500 लाइक, आज चाहे कुछ भी जाए, आपको लाइक में पूरा करना है तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियोज यहाँ मिलते रहते।